Dear viewers, please like and subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके. Dear student, today we will discuss about the topic his first flight. Unit number 1.5 Standard 10th. Standard 10 के टॉपिक हिज फर्स्ट फ्लाइट पर आज हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ उसकी एक्टिविटीज़ के मुतालिक भी हम जो है डिस्कस करें किस तरीके से एक्टिविटीज़ हमको कंप्लीट करनी है. लेकिन उससे पहले हम इस लेसन को समझने की कोशिश करेंगे. ये जो कहानी है ये एक समंदरी परिंदे की कहानी है जो अभी छोटा है और उसने उड़ना नहीं सीखा है. हालांकि उसके भाई और बहन ऊंचाई से उड़ान भर चुके हैं जिनके पर उसके परों से छोटे हैं. उसके वालिदैन उसे एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए उसका उड़ान भरना ज़रूरी है. 24 घंटे बीत चुके थे. उसके वालिदैन उसके भाई और बहन को उड़ने और मछली पकड़ने की तरबियत जारी रखे हुए थे, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं आया था. वो बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रहा था. उसने अपनी माँ को मछली के साथ देखा तो वो भूख से तड़प उठा. फिर जब उसकी माँ मछली के टुकड़े को पकड़े हुए उड़कर उस ऊंची चट्टान की जानिब आई जो समंदर के किनारे मौजूद थी, जिस पर वो बैठा हुआ था, बस थोड़े ही फासले पर आकर माँ हवा में रुक गई. वो उसके करीब नहीं आई, वो थोड़ी दूरी पर रुक गई. उस परिंदे को हैरत हुई कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है. लेकिन फिर भूख से लाचार होकर उसने मछली की तरफ छलांग लगा दी जो उसकी माँ अपनी चोंच में पकड़ी हुई थी, और फिर वो खिला में उड़ान भरने लगा. पहले वो बुरी तरह खौफज़दा हो गया, लेकिन फिर अपने परों को फैलाकर उड़ान भरने लगा. अपने इतराफ़ अपने वालिदैन और भाई बहनों को उड़ते हुए और उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए वो देख सकता था. वो बिल्कुल भूल चुका था कि वो कभी उड़ने के काबिल नहीं था. उसके सामने एक वसी समंदर था. फिर उसने समंदर के पानी पर खड़े रहने के मकसद से अपने पैर रखे, लेकिन उसके पैर पानी में डूबने लगे. उसने घबरा कर ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन थकावट और भूख की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका. उसके पैर पानी में डूब गए, लेकिन जो बाकी का हिस्सा था पानी पर तैरने लगा. उसके जिस्म का बाकी का हिस्सा पानी पर तैरने लगा. अब वो पानी पर तैर रहा था और उसके ख़ानदान के बाकी लोग उसके इतराफ़ उसकी तारीफ़ करते हुए और उसकी हौसला अफजाई करते हुए मौजूद थे. इस तरीके से वो अपनी पहली उड़ान भर चुका था. अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट वो उड़ चुका था, वो भर चुका था. तो इस पोएम जो परिंदा है उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान के मुतालिक एक कहानी को जो है वो बयान किया गया है. Now we will discuss about some of the activities which are given in this topic, and one of the activity is read the following words carefully and fill in the blanks by choosing appropriate words in given brackets. ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं which are taken from this topic and we have to use these words in the given sentences. दिए हुए जुमले में हमें इन अल्फाज का इस्तेमाल करना है. Now next activity is read about the space mission of Sunita Williams. Imagine you are going to interview her. Frame 10 to 12 interview relevant questions regarding. जो साइंटिस्ट हैं सुनीता विलियम, उनका हमें इंटरव्यू लेना है और उसके इंटरव्यू के लिए 10 to 12 क्वेश्चंस हमें बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट. जैसे हर अर्ली लाइफ ट्रेनिंग, तो दिए हुए पॉइंट्स की मदद से हमें क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ लर्निंग बाइसिकल. इस टॉपिक पर हमें जो है एक पैराग्राफ जो है तैयार करना है, लिखना है, और उसके लिए जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वहाँ पर वेब दिया हुआ है कि लर्निंग बाइसिकल के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है. पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे कॉन्फिडेंस, रिस्क, डेयरिंग, फियर एक्स्ट्रा. तो इसका यूज़ करते हुए हमें एक पैराग्राफ प्रिपेयर करना है. Now next activity is language study. There are words that have the same pronunciation
कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका तलफ़ुज़ एक जैसा होता है बट डिफ़र इन स्पेलिंग, लेकिन उसके स्पेलिंग अलग अलग होती है। ऐसे अल्फाज जिसके स्पेलिंग अलग अलग होती है लेकिन उसका तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। उन्हें क्या कहते हैं? होमोफोन्स। फॉर एग्जांपल फेयर फेयर, नो नो। अब देखिए यहाँ पर FAIR एंड FARE स्पेलिंग इज़ डिफरेंट लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका सेम है और मानी अलग अलग है। जैसे यहाँ पर नो नो, KNOW एंड NO, हम देख रहे हैं कि स्पेलिंग अलग है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है और मानी अलग अलग हैं। सम ऑफ द वर्ड्स हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट कैन हैव डिफर मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन, दे आर कॉल्ड होमोग्राफ्स। अब होमोफोन्स और होमोग्राफ में क्या फ़र्क है कि होमोग्राफ यानी ऐसे अल्फाज के सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन, उनका स्पेलिंग भी सेम होती है और तलफ़ुज़ भी सेम होता है, जबकि होमोफोन में स्पेलिंग डिफरेंट होती है, तलफ़ुज़ एक जैसा होता है। लेकिन होमोग्राफ में स्पेलिंग जो होती है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है बट कैन हैव डिफर इन मीनिंग, लेकिन उनके मानी अलग होते हैं, दे आर कॉल्ड होमोग्राम। फॉर एग्जांपल वॉच एंड वॉच। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो वर्ड्स हैं स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट फ़र्क क्या, सिर्फ मीनिंग का फ़र्क है। जब हम कहते हैं वॉच तो उसका मतलब होता है ऑब्ज़र्व, मुशाहिदा करना, और वॉच यानी शो, ज़ाहिर करना, या जो शो टाइम है ना, वक्त बताने के लिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों वर्ड्स जो हैं उसके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, इसलिए है होमोग्राफ। नाउ यहाँ एग्जांपल दी हुई है, फेयर यानी नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, है ना, एंड फेयर एन एग्जीबिशन और सेल ऑफ। दोनों जो है स्पेलिंग सेम है, साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मानी अलग अलग है। फेयर यानी हम कहेंगे यहाँ पर कि जो जायज़ नहीं है ना, नॉट वेरी गुड जो जायज़ नहीं, और फेयर एग्जीबिशन, मेला वगैरह जो होता है उसे हम कहेंगे फेयर। तो दोनों के स्पेलिंग सेम है और मानी अलग है। नाउ होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स आर टुगेदर नोन एज होमोनाइम्स, और दोनों को मिलाकर कहते हैं होमोनाइम्स। होमोनाइम्स से दोनों को मिलाकर कहते हैं। नाउ गिव द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए वर्ड्स के हमें होमोफोन से लिखना है, डिफरेंट वर्ड्स। जैसे हम देख रहे हैं सन, SON, SUN, अगर कहेंगे दोनों की स्पेलिंग सेम रहेगी, सन यानी बेटा, SUN सन यानी सूरज। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड फ्रॉम द लेसन दो होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना, नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उसके होमोफोन्स हमें इस लेसन से फाइंड आउट करना है। नाउ एक्सप्लेन हाउ द अंडरलाइन होमोग्राफ्स डिफर इन मीनिंग। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें कुछ वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन है जो कि होमोग्राफ्स है। अब इन दोनों वर्ड सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में 100 इस्तेमाल हुआ है, दूसरे सेंटेंस में भी 100 इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है ये हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड फाइंड आउट द टेंसेज इन द सेंटेंस। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें करनी है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें वर्ब को अंडरलाइन करना है और फिर उसका टेंस बताना है कि दिया हुआ जुमला किस टाइप का टेंस है, उसका ज़माना क्या है, यह हमें बताना है। जैसे द सन वाज नाउ एक्सटेंडिंग द स्काई, हियर वाज इज प्लेइंग द रोल ऑफ वर्ब, है ना। तो अब हमें बताना है कि ये किस टाइप का टेंस है। जाहिर सी बात है वाज और वेयर हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में, तो इसे इस तरीके से आप लोग कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब। इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह पर डिस्कस किया था। तो हो सके तो आप उन वीडियोस को देखकर इस एक्टिविटी को और बेहतर तौर से समझ सकते हैं। नाउ लास्ट एक्टिविटीज़ अबाउट ग्रामर विच इज़ अबाउट पैसिव। तो एक्टिव पैसिव वॉइसेज जो होते हैं और पैसिव का यूज़ कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। तो उस वीडियो को देखकर आप इस एक्टिविटी को बेहतर तौर से समझ सकते हैं। सो इस तरीके से आज हमने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की, और आप लोगों का असाइनमेंट यह है कि जो टॉपिक हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की है, आप टेक्स्ट बुक सामने रखकर उसको
बेहतर तौर से समझने की कोशिश कीजिए और तमाम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।